श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री योषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। अंतर्नाद क्या है? महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, मैं आपको संतवाणी के अनुकूल जनाना चाहता हूँ कि भक्त ईश्वर का किस आधार को पाकर ईश्वर तक पहुँचता है। भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए ललायित रहता है, दर्शन के बिना वह विकल रहता है। यह भाव जिसके हृदय में है वही भक्त है। यह भाव हृदय में रखना चाहिए। ईश्वर की भक्ति करो तो दर्शन होगा, ईश्वर से कल्याण होगा। नाद बिंदु को ग्रहण करो, पहले बिंदु तब नाद को ग्रहण करो। जहाँ नाद की समाप्ति है वहीं ईश्वर का दर्शन है। यह सृष्टि जिसकी की हुई है वह सबसे पहले का होगा, वह आदि अंत रहित होगा, वह सब में व्यापक होगा। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। वह एक ही एक है जो सर्वत्र समाया हुआ है, वही परमात्मा है। उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। सब उसके शासन में है, सब उसके प्रभाव में है। परमात्मा सबके अंदर है, अस्थावर जंगम सब ईश्वर का रूप है। सबसे पहले का जो है उसने ही सृष्टि की है। कुछ बनने के लिए क्या चाहिए? बिना कंप के कुछ नहीं होता। सबसे पहले कंप हुआ, कंप का सहचर शब्द है। शब्द सारे विश्व में समाया हुआ है, वह तमाम व्यापक है। शब्द की धार सबसे विशेष लंबी है। जिस शब्द से जो पहचाना जाए वह उसका नाम है। शब्द अपने उद्गम की ओर खींचता है। शब्द में उद्गम की ओर खींचने का गुण है। जो उसे ग्रहण करेंगे शब्द के सहारे परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह जिह्वा पर आवे नहीं, निरखी परखी करी देह। यह मनुष्य भाषा का शब्द नहीं, इसे स्थूल ज्ञान में कभी नहीं प्राप्त करोगे। सृष्टि पर विचार करने से मालूम पड़ता है कि स्थूल से पूर्व सूक्ष्म अवश्य बना। सूक्ष्म भी कारण के बिना नहीं बन सकता, कारण के बिना कार्य नहीं होता। कारण से पूर्व मूल प्रकृति बनी। इसको साम्यावस्था धारिणी मूल प्रकृति कहते हैं। इसका कंपित भाग कारण होता है। जड़ के 4 दर्जे हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। यही अपरा प्रकृति है। जड़ के मिलन से चेतन बना, ऐसा कहा नहीं जा सकता। चैतन्य तत्व अलग है। इसका मंडल लेकर 5 दर्जे हुए। जड़ विहीन चेतन कैवल्य मंडल है। किसी भी मंडल का जब तक केंद्र स्थापित नहीं होता तब तक मंडल बन नहीं सकता। 5 मंडल के केंद्रों से ध्वनियाँ होती हैं, वही अंतर्नाद है। ऊपर के शब्द को नीचे के केंद्र पर पकड़ सकते हैं। जिस केंद्र से जो शब्द विकसित होता है वह उसका गुण लिए रहता है। जो उसे ग्रहण करता है उसको उस गुण से गुणान्वित करता है। आदि शब्द को जो पकड़े वही संत होता है। इसीलिए संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं कि मपि विमल मति कह दास तुलसी। सार शब्द को पकड़ने के लिए नीचे के केंद्रों के शब्दों को पकड़ते हुए आगे बढ़ो।
माया के सारे मंडलों को पार करके सार शब्द को पकड़ो। इसके लिए अंदर में प्रवेश करो। अंदर में प्रवेश बिंदु से होगा। किसी मंडल का आरंभ एक बिंदु से होता है और अंत भी एक बिंदु से होता है। ध्यान करो, मन को एकाग्र करो। मन के सिमटाव करने की क्रिया को ही योगाभ्यास कहते हैं। मानस जप करो, सुषुम्ना में वृत्ति रखकर नाम जपो। इससे जब वृत्ति समेट में आती है तब रूप का ध्यान होता है। जो जिस रूप को मानते हैं वे उसका ही ध्यान करते हैं। नाम जपने के लिए गुरु जो मंत्र बता देते हैं वही जपना चाहिए। जप ईश्वर का गुणवाचक हो, इससे पूर्ण रूपेण सिमटाव नहीं होगा। विशेष सिमटाव के लिए कुछ योग्यता होगी। बिंदु ध्यान में देखने के यत्न से देखो। देखने के यत्न से बिंदु प्रकट हो जाएगा। दृष्टि को अस्थिर करके रखो। इसका यत्न गुरु से सीखो। जो दृष्टि योग अच्छी तरह करता है वह सूक्ष्म में प्रवेश करता है। बिंदु पकड़कर नाद में चलो। नाद से नादों में चलकर आदि नाद को पकड़ो। वह ईश्वर तक पहुंचाएगा। सारा दुख समाप्त हो जाएगा। अब आने जाने का काम नहीं। माया के अंदर में आदि शब्द को नहीं पकड़ सकते। उसको जो पकड़ लिया वही संत है। उसको कितने जन्मों में पकड़ेंगे पता नहीं। इसको पकड़ने के लिए बिंदु ध्यान है। ध्यान करो, रोशनी पकड़ी जाएगी। इसमें आँख को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। उस पर चलने के लिए बहुत पवित्र होना चाहिए। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशाओं को मत लो, बेविचार मत करो, हिंसा मत करो, मत्स्य मांस को भी मत खाओ। जो मछली मांस खाते हैं उनकी हिंसा की ओर रुचि रहती है। जिस देश में मछली मांस खाए बिना नहीं रहा जाता वहाँ के भी लोग साधन कर सकते हैं। फल यह होगा कि जिस देश में बिना खाए रह सकते हैं वहीं उनका पुनर्जन्म होगा। अब विदेशों में भी लोग निरामिष भोजी होते जा रहे हैं। पंच पापों से बचोगे तो भजन में शक्ति बढ़ेगी। भजन से पाप त्याग में बल बढ़ेगा। यह साधन सबसे होगा। इसका आरंभ सब कर सकते हैं। योग के आरंभ का नाश नहीं होता, इसका उल्टा परिणाम नहीं होता। यह अभ्यासी को महाभय से बचाता है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त पशु आदि योनियों में जाना महाभय है। योग के लिए प्रयास होना चाहिए। पंच पापों को छोड़ना ईश्वर की भक्ति में बहुत अपेक्षित है। ईश्वर भक्ति में पापों से छूटता है। यदि सभी ईश्वर के भक्त बन जाएं तो दुष्ट कर्म मिट जाएं। इसलिए ईश्वर की भक्ति बहुत आवश्यक है। भक्ति बीज विनशय नहीं, जो जोग जाए अनंत, ऊंचे नीचे घर जन्म ले तऊ संत को संत। ईश्वर भक्ति कीजिए, देश से क्लेश निकल जाएगा और बड़ा सुख होगा। अपने देश में स्वराज्य है पर क्लेश है ही। कानून बनाने वाले कानून बनाते हैं पर सफल नहीं होते। संसार के कामों को करते हुए मानस जप और मानस ध्यान करते रहो। फिर कुछ काल एकांत में बैठ कर भी ध्यान करो। करने वाले करो, केवल सुनकर मत रह जाओ। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में करो, स्नान के बाद तुरंत, फिर सायंकाल और सोने के समय कुछ करके सो। हर एक काम के साथ साथ करो। मनुष्य जीवन को बर्बाद मत करो। अपने समय को ठीक काम में लगाना चाहिए। मैंने वही कहा जो मेरे गुरु ने कहा था। पर परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत तरिया सुजान देवरिया में अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 59वां वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 4/4/1967 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।